तो कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे आज ही अपलोड करना था, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था कि ब्रोकरेज कितना लगता है अगर हम छोटी क्वांटिटी में प्ले करते हैं। तो 2-3 दिन से मार्केट थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, हो सकता है अचानक से बाउंस बैक दे सकता है। तो क्या होता है, जब भी मार्केट में अचानक बाउंस बैक आता है तो स्टॉक भी थोड़ा मूवमेंट देते हैं। तो इसीलिए मैंने आज कम क्वांटिटी के साथ प्ले किया हुआ है, क्योंकि कोई खास ट्रिगर भी नहीं दिख रहा था। तो जब भी आपको कोई खास ट्रिगर नहीं दिखता हो तब आप छोटी क्वांटिटी में काम कर सकते हैं। मेरा तो यही रूल्स है। तो यहाँ पर मुझे 15 क्वांटिटी करना था इसको, लेकिन 10 तो ठीक है और 5 हमने कर दिया है। तो क्या होता है, जितना आप छोटी क्वांटिटी में प्ले करोगे ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको आपका विनिंग रेट पता चलेगा। और आप जब बड़ी क्वांटिटी के वीडियो देखते हैं, अगर कोई 10,000 5,000 क्वांटिटी मारता है और आप वहाँ पर उसका प्रॉफिट देखेंगे तो आप सीख नहीं रहे, आपके मन में थोड़ा लालच बढ़ जाता है और आप क्या होता है उसी तरह आप ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और आपके बड़े लॉस होते हैं। तो मार्केट में अगर आप नए हैं तो ज़्यादातर सीखने पर ही फोकस रखिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा कम से कम 20 पॉइंट अगेन गया तो भी हमारा 300 रुपये लॉस हो सकता है। तो हमारा डेली का प्रॉफिट होता है 500-300, तो ये लॉस हमारे एक दिन में रिकवर हो सकता है। अगर यही मैं 100 क्वांटिटी या 150 क्वांटिटी मारता तो अगर ये हमारे अगेंस्ट जाता तो हमारा लॉस कितना होता, कम से कम हमारा 3,000-2,500 के आसपास लॉस होता। तो छोटी क्वांटिटी में एक काम है कि हमें डर नहीं लगता, एक बात वो है, और दूसरा कि हमारा मनी मैनेजमेंट हो जाता है। तो पहला मैंने KPR मिल पर लिया था 10 क्वांटिटी, लेकिन वो कोई खास नहीं चला इसलिए उसको एग्जिट कर दिया। तो ज़्यादातर ये इसने सुबह को ब्रेकआउट दिया था इसीलिए इसको मैंने सेल किया हुआ है। तो सुबह के ब्रेकआउट ज़्यादातर जो 12 बजे से पहले होते वो फेल ही होते। तो ये देखिए ये बहुत ज़्यादा देर होल्ड कर रहा है इस लेवल पर, और ये जैसे इस 50 के लेवल को निकालेगा इसमें मूवमेंट आ सकती है, क्योंकि बायर जब नया हाई लगाता है तब बायर फ्रेश एंट्री करता है। तो फिर भी अगर बायर एंट्री करता है तब भी ये मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा थोड़ी मूवमेंट हो सकती है इसमें। तो ठीक है, हम तो हमारा स्टॉप लॉस तो लेंगे या तो फिर टारगेट लेंगे। टारगेट भी 50-60 रुपये का लेंगे और स्टॉप लॉस अगर ये 1-2 रुपये 50 के ऊपर सस्टेन करता है तब स्टॉप लॉस लेंगे इसमें। छोटे छोटे लॉस आप जल्दी रिकवर कर सकते हो, लेकिन बड़े लॉस आपको रिकवर करने में दूसरा बड़ा लॉस होता है आपका। इसीलिए इस चीज़ पर आपको फोकस करना चाहिए। जब मैं मार्केट में नया था तब ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत बड़ा लॉस हुआ था मुझे, और मैंने तब मार्केट छोड़ ही दिया था। लेकिन पेपर ट्रेडिंग करने की सोच रहा था मैं, तब पेपर ट्रेडिंग करने की बजाय मैं सिर्फ एक 1,000 रुपये लेकर आया था और उसको 1200-1300 रुपये कर दिया था मैंने, और फिर वो कैपिटल 700 रुपये पर आया था कुछ गलती की वजह से, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता था। तो प्रैक्टिस करते करते मैं एक चीज़ सीख चुका हूँ, और लगभग 2023 में एक भी दिन मेरा रेड नहीं है। मैं मेरा PNL भी आपको दिखाऊंगा आने वाले 2 दिन में। तो इससे हम एग्जिट करते, क्योंकि ये ज़्यादातर होल्ड कर रहा है इस लेवल को। तो थोड़ा नीचे आया था तभी मैंने इससे एग्जिट किया। तो ठीक है, कुछ ट्रेड में नो प्रॉफिट नो लॉस आप ये कर सकते, एग्जिट हो सकते। तो यहाँ पर क्या बात होती है कि मुझे कुछ कमेंट आते हैं कि आप जो इतना छोटा छोटा क्वांटिटी से ट्रेड लेते हो और आपका ब्रोकरेज में ही सारा चला जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। मैं लास्ट में आपको वीडियो के लास्ट में आपको मैं ब्रोकरेज कितना गया और मैंने कितना प्रॉफिट अर्न किया ये भी आपको मैं बताऊंगा। तो यह हमारा तीसरा ट्रेड दीपक NTR में है। तो यहाँ पर मैंने टोटल क्वांटिटी 12 सेल कर चुका हूँ। तो ये यहाँ पर जो है ये सप्लाई जोन है, इसी के आसपास मैंने इसको सेल किया हुआ है। यहाँ से कम 10-20 पॉइंट नीचे आ सकता है। तो ये देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, ये सीधा भी ऊपर जा सकता है, तब हम हमारा लॉस बुक करेंगे। अगर ये नीचे आता है, अगर अच्छी खासी मूवमेंट हमें मिलती है तो हम कैच करने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पर सिर्फ 5 क्वांटिटी हमारे रह चुके हैं और वो भी हम एग्जिट करेंगे। तो टोटल हमने 204 रुपये का प्रॉफिट इस ट्रेड में बुक कर चुके हैं हम। और ये देखिए लास्ट में हमारा ब्रोकरेज कितना लगा, तो 204 प्रॉफिट था हमारा और सिर्फ 60 रुपये हमारा ब्रोकरेज जा चुका है इसमें से और 140 रुपये हमको मिल रहे हैं। देखिए अगर आप लर्निंग कर रहे हैं और लर्निंग के साथ आप छोटा मोटा अमाउंट भी कमा रहे हैं तब भी आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एक तरह का, ताकि आप अच्छे से ट्रेडिंग कर सको। अगर आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो चुका है तो आप इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं 5 या 10 क्वांटिटी में।